हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसे रे ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। और इसमें हम सबसे पहला जो आर्टिकल ले रहे हैं दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आप अपनी अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ चुके होते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, क्या फिनोमिना होता है। कि भाई लाइट का किसी शाइनी सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिरर के बिना अधूरा होता है। तो मिरर ऐसे शाइनी सरफेस को कहा जाता है जो अपने पर पड़ने वाली मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं और बहुत कम लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन में मैक्सिमम टाइम रिफ्लेक्शन में एक्चुअली क्या होता है कि कॉन्टिन्यूअस रिफ्लेक्शन होता है, कॉन्टिन्यूअस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से हम अपनी इमेज क्लियरली मिरर में देख सकते हैं। अब जब हम मिरर की बात करते हैं तो मेनली हम तीन टाइप के मिरर्स की बात करते हैं, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। देखिए ये आप अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, पोल क्या होता है, जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं वो सब पोल से मेजर किए जाते हैं। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू से, इमेज के डिस्टेंस को वी से दिखाया जाता है। ठीक है। प्लेन मिरर के केस में इसकी फोकल लेंथ इंफिनिटी ली जाती है। कनकेव मिरर के केस में इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। क्यों होती है वो मैं आपको बता दूंगा। कन्वेक्स मिरर के केस में इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो यहां पे कुछ हमने जितने भी डिस्टेंस लिए जाते हैं वो कहां से लिए जाते हैं, पोल से। अब देखिए इसका नेगेटिव और पॉजिटिव होना किस बात पे डिपेंड करता है, ये हम साइन कन्वेंशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसकी दूरी पोल से आर ली जाती है। एक होता है फोकस, जिसकी दूरी पोल से एफ ली जाती है। ठीक है। मिरर के केस में, प्लेन मिरर के केस में फोकल लेंथ इंफिनिटी होती है। कनकेव के केस में इसकी वैल्यू नेगेटिव में ली जाती है। अगर वो आपको कहता है कि कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो आप एफ की वैल्यू -10 लेंगे। कन्वेक्स मिरर के केस में अगर वो कहता है कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो आप इसकी वैल्यू +10 लेंगे कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा। ये बात ध्यान रखनी है आपने। अब बात ये आती है कि ये जो प्लेन मिरर होता है, ठीक है, अगर इसके केस में आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो, रियल ऑब्जेक्ट, तो इमेज बनती है वर्चुअल। और अगर आप ले रहे हो वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो इमेज बनती है रियल। ठीक है। अगर वैसे तो ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड में खासकर वो रियल ऑब्जेक्ट की बात करता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात बहुत कम करता है। तो मैं आपको रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये भी बता दूंगा। पहले ये वाली बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये आप 10th क्लास में भी पढ़ के आते हैं कि फोकल लेंथ कनकेव की नेगेटिव, कन्वेक्स की पॉजिटिव ली जाती है। और जितने भी डिस्टेंसेस लिए जाते हैं वो सब आप पोल से लेते हैं। अब बात हम करते हैं रियल और वर्चुअल। रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट या इमेज क्या होते हैं। देखिए अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा और इससे कम से कम दो लाइट रेज निकल रही हैं, दो रेज निकल रही हैं एक्चुअली, ठीक है, तो इस पे लाइट पड़ती है, इससे रेज निकल रही है इससे, इस ऑब्जेक्ट से, तो ये टकराती हैं जब मिरर से और फिर एक इमेज बनाती हैं। तो पहले रियल ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है, रियल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिससे एक्चुअली रे ऑफ लाइट निकलती है एक्चुअली। ठीक है। तो ये रियल ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर आपकी रे ऑफ लाइट आ रही है दूर से, जैसे ये देखो ये आ रही है दूर से रे ऑफ लाइट, ये और ये रे ऑफ लाइट आ रही है, तो ये रे ऑफ लाइट जब दूर से आती है तो और ये आगे जाके देखो कन्वर्जिंग है। जब रे ऑफ लाइट ऐसे मिलती हैं तो कन्वर्जिंग होती हैं, ऐसे होती हैं तो डाइवर्जिंग होती हैं। तो ये रे ऑफ लाइट आपकी कन्वर्जिंग है। तो कन्वर्जिंग रे ऑफ लाइट के रास्ते में आपने एक प्लेन मिरर लगा दिया। अब ये एक्चुअली कहां जाके मिलती, ये एक्चुअली तो यहां जाके मिलती। अगर ये मिरर नहीं होता तो एक्चुअली कहां जाके मिलती, यहां जाके मिलती। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कि मिरर से इस उल्टे हाथ की सीधे हाथ की तरफ बने, वो क्या कहलाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये इस केस में ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। हर किसी, चाहे इस मिरर की बात हो या इस मिरर की बात हो, अगर कोई ऐसा केस है जहां पे रेस कन्वर्ज होके दूसरी तरफ कन्वर्ज होना चाह रही हैं या कन्वर्ज होंगी, तो उसको आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखते हो। और इन रे ऑफ लाइट का ये प्लेन मिरर इमेज बना देगा इधर। तो इस सिचुएशन में ये एक्चुअली रे ऑफ लाइट यहां पे मिल रही है, तो ये रियल इमेज कंसीडर की जाती है। तो रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब उससे एक्चुअली रे ऑफ लाइट आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है, तो ये मिरर के सामने रखा हुआ है तो ये रियल ऑब्जेक्ट है।
लेकिन वर्चुअल इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज है प्लेन मिरर के केस में। ठीक है, पहले इसे देख लेते हैं। रियल ऑब्जेक्ट रखा गया है मिरर के सामने, इससे रे ऑफ लाइट एमिनेट हो रही है, निकल रही है। ठीक है, ये अब होगा क्या, यहाँ पे मिरर है, तो जब आप मिरर आपने बना दिया तो यहाँ पे स्ट्राइक करती है, फिर आप यहाँ पे नॉर्मल बनाते हो, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, टकरा के ऐसे चली जाती हैं। अब अगर आप देखें तो ये दोनों रेज डाइवर्ज हो रही हैं, तो ये एक्चुअली यहां तो कहीं नहीं मिलेंगी, इस रीजन में तो कहीं नहीं मिलेंगी, इस रीजन में कहीं नहीं मिलेंगी। ये हमारा फील्ड ऑफ व्यू है, फील्ड ऑफ व्यू जहां से हम देख सकते हैं। ठीक है, ये फील्ड ऑफ व्यू है, तो इस रीजन में ये कहीं नहीं मिलेंगी। ये एक्चुअली आपको कहां मिलती हुई ऐसा लगेगा कि ये रेज कहां से आ रही हैं, यहां से। एक्चुअली ये यहां से नहीं आ रही, ये तो यहां से आ रही है, लेकिन ऐसा लगेगा जब आप यहां से देखोगे फील्ड ऑफ व्यू से, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहां से आ रही है। तो ऐसा लग रहा है, ऐसा हो नहीं रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इमेज को नाम देते हैं कि ये इमेज कैसी है हमारे पास, ये इमेज है वर्चुअल। ठीक है भाई, ये इमेज वर्चुअल है। अब रियल इमेज क्या होती है? देखो, अगर ये आपके पास रेज जा रही थी, कन्वर्ज होना चाह रही थी, आपने रास्ते में मिरर रख दिया, तो ये कन्वर्ज होती तो यहां होती। ठीक है, तो ये कन्वर्ज होती तो यहां होती, लेकिन आपने रास्ते में मिरर रख दिया, तो ये कन्वर्ज होने से पहले ही जो है रिफ्लेक्ट हो गई, यहां पे इमेज बना दी इसने। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब ये आपका, अगर आप डिस्टेंसेस लेना चाहें तो इस सिचुएशन में यहां से डिस्टेंस लेंगे, ये u होगा और ये v होगा। इस सिचुएशन में u पॉजिटिव होगा और v नेगेटिव होगा। और इस सिचुएशन में आपके पास ये u है, पोल से ली जाती है दूरी, और ये v है, तो इस सिचुएशन में u नेगेटिव होगा और v पॉजिटिव होगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि जो आपका प्लेन मिरर होता है या फिर आपका कन्वेक्स मिरर होता है, वैसे तो ये बोला जाता है कि ये और ये दोनों हमेशा कैसी इमेज बनाते हैं, वर्चुअल इमेज बनाते हैं। लेकिन अगर इसके सामने या इसके सामने वर्चुअल ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो ऐसी सिचुएशन में ये रियल इमेज दोनों ही बना सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि रियल और वर्चुअल इमेज क्या होती है। ठीक है भाई, अब हमारे पास बात आती है, देखो एक बात और होती है जो 10th क्लास तक बताई जाती है और वो सही भी होती है कि रियल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्क्रीन पर ला सकते हैं, वर्चुअल को नहीं लाया जा सकता। ठीक है, इस बात को भी आपने ध्यान रखना है। जैसे कि यहां पे ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, ये रियल इमेज बन गई, तो एक्चुअली लाइट यहां पे आके कन्वर्ज हो रही है। देखो, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट यहां पे आके कन्वर्ज हो रही है, लेकिन यहां पे आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट डाइवर्ज हो रही है। तो ये एक्चुअली यहां पे मिल नहीं रही लाइट्स दोनों आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये लग रहा है कि मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि मिल रही है, तो आपको यहां पे मिलती हुई लगता है कि मिल रही है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को या ऐसी इमेज को वर्चुअल इमेज कहा जाता है। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो साइन कन्वेंशन में जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं पोल से लिए जाते हैं, पोल से जितने भी डिस्टेंस। तो क्योंकि कनकेव, ये मैंने कनकेव मिरर बनाया हुआ है, तो ये इसकी फोकल लेंथ होती है, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है यहां से यहां तक, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से C से बोला जाता है। ठीक है, इसकी दूरी R होती है, इसकी यहां से दूरी क्या ली जाती है, R। फोकस की दूरी यहां से क्या ली जाती है, पोल से F। ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट आपका ये है, अगर ऑब्जेक्ट आपके पास ये है तो इसका डिस्टेंस लिया जाएगा नेगेटिव। और अगर इमेज आपके पास रियल बन रही है, मिरर के केस में खासकर ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो रियल इमेज होती है वो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है। रियल इमेज आपकी सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है हमेशा। मिरर के केस में अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो इमेज रियल बन रही है, अगर तो वो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है। और कनकेव मिरर ही सिर्फ रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो। और ये अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो ये हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, ये कभी भी रियल नहीं बनाता। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट रियल है तो इसका डिस्टेंस u, इसका डिस्टेंस v, फोकस की दूरी f। ठीक है, साइन कन्वेंशन के लिए एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि पहली बात, जितने भी डिस्टेंस लिए जाते हैं वो पोल से लिए जाते हैं, u, v, f, r। ठीक है, और
लाइट की जिस डायरेक्शन में जाती है, जैसे लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे लाइट ऐसे पड़ेगी मिरर पे लाइट, तो लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में, तो लाइट की डायरेक्शन में लिया गया डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। ऑपोजिट टू दैट डायरेक्शन ऑफ लाइट नेगेटिव डिस्टेंस कंसीडर किया जाता है, नेगेटिव साइन कंसीडर किया जाता है। तो यहां से अगर यहां पे कोई डिस्टेंस लेना है, ऐसे यहां से ऐसे डिस्टेंस लेना है तो पॉजिटिव, लेकिन अगर यहां से ये डिस्टेंस लेने हैं तो नेगेटिव, तो इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव, यू नेगेटिव, वी नेगेटिव। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब आती है बात आगे कन्वेक्स मिरर की। तो ये कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर के केस में अगर हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट होता है तो हम हमेशा जो इमेज हमें मिलेगी बन के मिलेगी जो वो वर्चुअल इमेज होगी। तो जैसे ये मैंने एक वर्चुअल रियल ऑब्जेक्ट रख दिया, तो जितने भी डिस्टेंस, देखो लाइट ऐसे चलेगी, ऐसे चल रही है, तो यू इधर मेजर किया जा रहा है तो नेगेटिव। अगर ये वर्चुअल इमेज बनाएगा तो वर्चुअल इमेज यहां पे ऐसे डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है तो पॉजिटिव, और इसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव कंसीडर की जाती है। तो साइन कन्वेंशन में बस दो ही बातें ध्यान रखनी होती हैं, 2 से 3 बातें ध्यान रखनी है। डिस्टेंसेस सारे पोल से लेने हैं, पोल से इस तरफ पॉजिटिव, पोल से इस तरफ नेगेटिव, यानी कि लाइट की डायरेक्शन में मेजर किए जाने वाले डिस्टेंस पॉजिटिव, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज नेगेटिव। एक बात और, प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में जो हाइट ली जाती है ये पॉजिटिव, और जो लो इधर देख लेते हैं हम, ये पॉजिटिव होगी ऐसे, ये अपराइट है, और ये जो है जो आपके पास इमेज है ये वर्चुअल है, तो ये वर्चुअल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, तो इसके लिए नेगेटिव लिया जाता है। ये तीसरी बात है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस ऐसे हैं, ऐसे बन रही है ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ऐसे, तो पॉजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे तो पॉजिटिव, इमेज उल्टी बन रही है तो नेगेटिव। जैसे यहां पे ये पॉजिटिव अपराइट, और ये भी जो है इरेक्टेड इमेज है, तो ये भी पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद हम देखते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जो इमेज होती है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली कितनी छोटी या कितनी बड़ी बन रही है। अगर इमेज बड़ी बनती है तो हम कह देते हैं इन लार्ज इमेज है, अगर इमेज छोटी बनती है तो हम कह देते हैं डिमिनिश इमेज है। अब हमारे पास जो मैग्निफिकेशन होता है ये भी 2 तरह का होता है। एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये ट्रांसवर्स है, ये ट्रांसवर्स है, ये ऐसे थी, ऑब्जेक्ट ऐसे था, इमेज ऐसे बन रही है, ये ट्रांसवर्स है। ऑब्जेक्ट ऐसे था, इमेज ऐसी बन रही है, ये भी ट्रांसवर्स है। लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज ये मैंने मिरर लिया और एक ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया, ऐसे ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज सपोज ऐसे बन रही है, तो ये इसकी इमेज बन रही है, तो ये कैसा है, लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल। ये इसका फॉर्मूला होता है, देखो इसका फॉर्मूला तो आपको याद होगा। मिरर के केस में जो हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेते हैं वो होता है -v/u ऑलवेज। ये इसका फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले के बाद भी हम साइन कन्वेंशन लगाते हैं। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास होगी इसके बाद, उसमें हम मैग्निफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपके पास इतनी बातें बहुत हैं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, f/f-u या f-v/f। इन टॉपिक्स को, मैग्निफिकेशन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, लीनियर मैग्निफिकेशन है एक तो, और दूसरी होती है एरियल मैग्निफिकेशन। इन दोनों को हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपने एक बात ध्यान रखनी है कि मिरर कैसे इमेज फॉर्म करते हैं, साइन कन्वेंशन क्या होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कौन सा मिरर कैसी इमेज बनाएगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, जो कनकेव मिरर होता है इसके रे डायग्राम और कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम आपको अच्छे से आने चाहिए। तो तब तक आप ये सारी बातें रिवाइज करें। नेक्स्ट क्लास में हम मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।